यूं रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रातें ढलती नहीं। दूसरे की कामयाबी लगती है आसान, लेकिन आसानी से सफलता मिलती नहीं। My dear friends, first of all, you most welcome in my YouTube channel राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। My dear friends, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के जो हमने पिछले क्लास में जहाँ तक हम बताए थे, पहले हमने बताया कि इंग्लिश क्या है, उसके बाद हमने इंग्लिश लैंग्वेज की भी चर्चा की, उसके बाद हमने लेटर की फॉर्मेशन की थी। आज उसी लेटर फॉर्मेशन को हम इससे आज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर आज जरूर बता देंगे कि लेटर कहाँ से आए। लेटर से पूरा फिर से लेटर से हम आज क्लास में फिर से चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हम जैसा हमने वादा किया था कि आपको पूरा होल ग्रामर का जितने ग्रामर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं सभी आपको बताए जाएंगे। सो आज हम लोग चलते हैं ग्रामर पे। आज हम लोग ग्रामर के आज हम लेटर से स्टार्ट करेंगे। हमने लेटर के कुछ आइडेंटिफिकेशन हम शुरू में बताए थे, लेकिन आज हम फिर से लेटर की शुरुआत करते हैं। लेटर हमने बताया था कि लेटर क्या है। तो लेटर हमने बताया कि लेटर क्या है, तो हमने बोला कि लेटर जो है एक सिंबल है, एक संकेत है, एक संकेतिक चिन्ह है जो किसी भाषा को रिप्रेजेंट करता है। उसी को हम लेटर कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि लेटर इज अ symbol that represent the smallest unit of English लैंग्वेज। यानी अंग्रेजी भाषा के जो सबसे छोटी इकाई होती है और उस इकाई को रिप्रेजेंट जो करती है उसी को हम क्या कहते हैं, तो लेटर कहते हैं। जैसे हमने अगर हम बोले कि पापा, क्या बोलते हैं, पापा, ये हिंदी में होता है और इंग्लिश में सी को ऐसे लिखते हैं पा। तो ध्यान दीजिए, पापा, ये जो है हम पूरे वर्ड क्या बोले, पापा बोले। पापा में ये जो प होता है, ये प जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आता है, पी आता है। तो इसी पी को लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो इसी तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं, उसी तरह बोलते हैं सिस्टर। क्या बोलते हैं, सिस्टर। इसी में सौ जो होता है उस सौ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको सांकेतिक चिन्ह देने के लिए क्या आता है, तो एस आता है। इसी एस को, आई को क्या कहते हैं, तो लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटर करते हैं। तो आपको लेटर समझ में आ गए होंगे। एक बात और ध्यान दीजिए, जब हमने लेटर बोला कि लेटर जो होता है किसी बात को, किसी भी शब्द को रिप्रेजेंट करने वाली जो सिंबल होती है उसी को क्या कहा जाता है, तो लेटर कहा जाता है। लेटर से हम एक बात और समझने को मिलता है कि अगर कोई हम शब्द बोलते हैं तो कितने तरह से उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो दो तरह से। एक तो हम बोल के इंट्रोड्यूस करते हैं और एक हम क्या करते हैं, लिख के हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि किसी भी लेटर को हम दो तरह से बांट के पढ़ सकते हैं। क्या एक स्पोकन वे में और एक रिटन वे में। तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ लेटर, यानी टाइप्स ऑफ लेटर, यानी लेटर के प्रकार।
लेटर के जो प्रकार होते हैं उसको हम कितने फॉर्म में बांट सकते हैं, तो दो फॉर्म में हम बांट के हम पढ़ सकते हैं। यानी हमको प्रयोग के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ लेटर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म फर्स्ट वन स्पोकन इंग्लिश फर्स्ट वन स्पोकन वे और सेकेंड वन रिटेन वे। इसी तरह हम लिखें कि ऑन द बेसिस ऑफ इसको इस तरह लिखें, देयर आर टू वे, यानी अंग्रेजी जो हम लेटर जो होते हैं उसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। तो देयर आर टू वे ऑफ लेटर, क्या लेटर according to its using, यानी लेटर के प्रयोग के अनुसार लेटर को हम दो भाग में बांट के हम पढ़ते हैं। कौन कौन, ध्यान दीजिए, एक हम पढ़ते हैं रिटेन वे, क्या पढ़ते हैं, रिटेन वे में पढ़ते हैं, और दूसरा स्पोकन वे में पढ़ते हैं। किस वे में, स्पोकन वे में पढ़ते हैं। अब हमको पता करना है कि रिटेन वे में किस तरह और स्पोकन वे में किस तरह। तो अगर आप ये समझ गए होंगे तो इसको आप लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसके बाद हम आगे चलते हैं। ऊपर मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिए, हेडिंग दीजिए रिटेन वे। रिटेन वे में क्या होता है, रिटेन वे, ध्यान दीजिए, किसी भी शब्द को, अगर किसी भी लेटर को हम लिखते हैं तो वो रिटन वे में कहलाता है। यानी कि जो भी शब्द हम लिख के हम किसी को बयां करते हैं वो रिटन वे में कहलाता है। रिटन वे के अनुसार ये जो लेटर होते हैं वो तीन भाग में बंटते हैं। कितने भागों में, तीन भागों में। फर्स्ट वन कैपिटल लेटर, सेकेंड वन स्मॉल लेटर, और थर्ड वन होता है कर्सिव लेटर। जैसे देखिए, यानी रिटन वे के जो होते हैं इसके यूज के आधार पर, यानी रिटन वे के आधार पर रिटन लेटर को तीन फॉर्म में बांटा गया है। on the basis of written way, letters are divided into three फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स, तीन फॉर्म में हम इसको लेटर को हम रिटन वे के आधार पर हम लोग बांट के पढ़ते हैं। फर्स्ट वन कैपिटल लेटर, सेकेंड वन स्मॉल लेटर, थर्ड वन कर्सिव लेटर। ये जो कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, कर्सिव लेटर होता है। अगर हम इसको विस्तार से पूर्वक पढ़े तो इसमें हमको जानने को मिलेगा कि कैपिटल लेटर यानी ABCD को हम किस तरह लिखते हैं। तो आप हेडिंग दीजिए कैपिटल लेटर, इसको मिटा दो।
कैपिटल लेटर जो होता है, कैपिटल लेटर, ध्यान दीजिए, कैपिटल लेटर किसे कहते हैं, यानी ध्यान दीजिए कि लेटर्स, लेटर्स वह शब्द, क्या वह शब्द which are written in a capital way is called, sorry, are called capital letter, capital letters। क्या कहते हैं, यानी जो लेटर बड़े फॉर्म में, बिग फॉर्म में लिखे जाते हैं उसी को कैपिटल लेटर कहते हैं। यानी कैपिटल लेटर इज, कैपिटल लेटर्स आर रिटन इन और ए कैपिटल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल लेटर। वह शब्द जो बड़े फॉर्म में, बड़े आकारों में लिखे जाते हैं उसी को कैपिटल लेटर कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इसी तरह जेड, ये हुआ कैपिटल लेटर हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर कहते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल लेटर, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है स्मॉल लेटर। ध्यान दीजिए, स्मॉल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है, तो यानी स्मॉल लेटर वह स्मॉल लेटर, वह शब्द, वह अक्षर, वह लेटर जो स्मॉल फॉर्म में लिखा जाता है, छोटी छोटी फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर कहते हैं। तो लेटर्स which are written in a small way, जो छोटे नियमों पर, छोटे तरीकों से लिखे जाते हैं, ये are called a small letter। क्या कहलाता है, स्मॉल लेटर कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं ए, बी, सी, डी, ई, इसी तरह या जेड, इसी तरह हम लिखते हैं स्मॉल लेटर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर कहते हैं। स्मॉल लेटर में 4 बातें को ध्यान रखना जरूरी है कि फर्स्ट होता है कि जब छोटे एबीसीडी में, यानी स्मॉल लेटर्स वाले एबीसीडी का जब हम लिखते हैं तो उसमें एफ जो होता है, जो एबीसीडी का जो 4 लाइन होता है उसमें चारों लाइन में एफ लिखे जाते हैं। जबकि बी, डी, एच, के, एल, टी, बी, डी, एच, के, एल, टी ये ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। जबकि पी क्यू और एल टी ये जो होते हैं वो आपको नीचे के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। कितने लाइनों में, 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। और चौथे बात ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ लेटर्स है वो बीच के लाइनों में ही लिखे जाते हैं। यानी पहली बात ध्यान रखना है कि एफ चारों लाइन में लिखे जाते हैं और बी, डी और एच, बी, डी, एच, के, एल, बी, डी, एच, बी, डी, एच, उसके बाद होता है के, एल, टी।
BTHKLT ये जो होते हैं ऊपर के 4 लाइनों में, सॉरी 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। किसमें? ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। और तीसरी बात जो होती है, बाकी बच जाते हैं क्या क्या, तो PQ ये जो होती है, PQ जो होते हैं, जो PQ जो है नीचे के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। कौन? PQ। एक G भी होता है, PQT ये हो गया। और यहां जो है ना BDHKLT यहां मत दीजिए, BDHG भी आता है यहाँ। ये 5 जो होते हैं ये ऊपर के 3 लाइनों में, और PQT ये होते हैं नीचे के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। क्या? नीचे के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। नीचे के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। और जो बाकी जो भी वर्ड बच जाते हैं वो वर्ड को कहाँ लिखे, लेटर को कहाँ लिखे जाते हैं, तो बीच के लाइनों में लिखे जाते हैं। तो आपको स्मॉल लेटर समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं कर्सिव लेटर। कर्सिव लेटर क्या होता है तो उस पर ध्यान दीजिए। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन सा लेटर? कर्सिव लेटर। लेटर्स ध्यान दीजिए। कर्सिव लेटर क्या होता है? ऐसे जो क्रॉस करके लिखे जाते हैं उसी को कर्सिव लेटर कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, तो पहले हम इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो कर्सिव लेटर ध्यान दीजिए, a letter which is written in a cursive या twist way is called कर्सिव लेटर। यानी वह लेटर, वह अक्षर जो हम क्रॉस करके एक अच्छी रूप में, मतलब उसको हैंडराइटिंग में एक अच्छी दर्शन दे, एक अच्छी तरह से लिखा हो, उसी को कर्सिव लेटर, उसको क्रॉस करके लिखते हैं, उसी को कर्सिव लेटर कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, कर्सिव लेटर को हम लिखने से पहले कर्सिव लेटर 2 तरह से लिखे जाते हैं, एक कैपिटल कर्सिव लेटर और एक स्मॉल कर्सिव लेटर। जैसे ध्यान दीजिए कितने फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इसका टाइप्स, जो कर्सिव लेटर होते हैं इसका टाइप्स ऑफ कर्सिव लेटर। तो ये 2 फॉर्म में होते हैं, ध्यान दीजिए। एक होते हैं कैपिटल कर्सिव लेटर, और दूसरा जो होता है वो स्मॉल कर्सिव लेटर। क्या होता है? कैपिटल कर्सिव लेटर और स्मॉल कर्सिव लेटर। ध्यान दीजिए, कैपिटल कर्सिव लेटर क्या होता है? कैपिटल कर्सिव लेटर क्या होता है? वह लेटर जो कर्सिव में बड़े बड़े आकारों में लिखे जाते हैं उसी को कैपिटल कर्सिव लेटर कहते हैं। जैसे
ध्यान दीजिए। जैसे कि बात करते हैं तो इस तरह लिखे जाते हैं, ध्यान दीजिए। कैपिटल कर्सिव लेटर ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, इसी तरह जेड, जेड से इसी तरह लिखा होता है। तो जेड इसी तरह हम इसको कर्सिव यानी कैपिटल कर्सिव लेटर कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है कि अ लेटर, सॉरी, letters which are written in a capital cursive या twist way is called capital cursive letter। क्या होता है कैपिटल कर्सिव लेटर? वो किस तरह लिखे जाते हैं? इस तरह लिखे जाते हैं। अगर ये कैपिटल कर्सिव लेटर नहीं आता है तो मेरी टेलीग्राम चैनल राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर पे जाके वहां आपको इसका पीडीएफ हमने लिख के वहां पे हमने डाल दिए हैं, आप वहां से जाके ले सकते हैं। कैपिटल कर्सिव कैपिटल लेटर और स्मॉल कर्सिव लेटर, ये दोनों तरह से एबीसीडी जो लिखाते हैं वो दोनों तरह से लिखे हुए पीडीएफ आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दिया हुआ है। इसके बाद हम चलेंगे, कैपिटल लेटर हो गया, कैपिटल कर्सिव लेटर हो गया। अब हम देखेंगे स्मॉल कर्सिव लेटर। तो स्मॉल कर्सिव लेटर हम जानेंगे, तो इसको हम मिटा रहे हैं, उसके बाद आप लिख लीजिए। स्मॉल कर्सिव लेटर क्या होता है, ध्यान दीजिए। स्मॉल कर्सिव लेटर क्या होता है? letters which are written in a small cursive या twist way is called, are called a small cursive letter। यानी कि जो लेटर स्मॉल में, यानी जब हम छोटे स्मॉल एबीसीडी यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर जो लिखते हैं, स्मॉल अल्फाबेट एबीसीडी लिखते हैं, तो उसमें हमने एबीसीडी जो लिखते हैं वो सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जब कर्सिव में आएगा तो उसका लिखने की जो तरीका होते हैं वह होते हैं वो ट्विस्ट फॉर्म में हो जाते हैं, यानी घुमावदार हो जाते हैं। उसीलिए हम उसको कर्सिव स्मॉल लेटर कहते हैं। वो कैसे लिखे जाते हैं तो ध्यान दीजिए। जैसे हम ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो ए लिखते हैं तो ए इस तरह लिखते हैं, बी लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, सी लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, डी लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, ई लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, एफ लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, जी लिखना हो तो इस तरह लिखते हैं। तो इसी तरह हम जेड तक लिख सकते हैं आसानी से। अगर आपको हमने बता दिया कि कैपिटल कर्सिव लेटर और स्मॉल कर्सिव लेटर का आपको हैंडराइटिंग हमने जो लिखे हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो आई होप दैट
कि आपको कर्सिव कैपिटल लेटर और स्मॉल कर्सिव लेटर यानी लेटर के जितने भी टाइप्स होते हैं उन्हें हमने आपको बताया। तो आई होप डैट कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। जब हम बात करते हैं हमने देख लिया कैप यानी राइट रिटेन वे में हमने लेटर को पढ़ लिया। इसके बाद बात बनती है कि हम स्पोकन वे में राइटिंग जो लेटर है उसको हम किस तरह पढ़ेंगे। तो हेडिंग दीजिए स्पोकन वे। हेडिंग क्या है? स्पोकन वे। स्पोकन वे के आधार पर हम लेटर को किस तरह पढ़ेंगे। कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पोकन वे लेटर आर डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स। which form? 3 फॉर्म्स। यानी लेटर्स को जो है उनके प्रयोग के अनुसार लेटर को स्पोकन वे के अनुसार उसको 3 भाग में भी बांटा जाता है। पहला आता है कॉन्सोनेंट लेटर, वोवेल लेटर और सेमी वोवेल लेटर। इनके बारे में हम बारीकी से चर्चा करेंगे। तो आप लिखिए कि देयर आर, ये जो होते हैं स्पोकन वे, कितने बेसिस में हम इसको पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पोकन वे यानी स्पोकन वे के आधार पर लेटर्स आर डिवाइडेड into 3 फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स में? 3 फॉर्म्स में लेटर्स को उनके स्पोकन वे के आधार पर हम उसे 3 फॉर्म में पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है वोवेल लेटर, सेकेंड होता है कॉन्सोनेंट लेटर और थर्ड होता है आपको सेमी वोवेल लेटर। कौन सा होता है? सेमी वोवेल लेटर। ये 3 फॉर्म में हम स्पोकन वे के आधार पर हम लेटर को पढ़ते हैं। तो हम बता दें कि आपको कि वोवेल लेटर क्या होता है। वोवेल लेटर, तो आप भी हेडिंग दे दीजिए कि वोवेल लेटर क्या होता है। तो आपको बता दूं कि वोवेल लेटर वह शब्द, वह अक्षर होता है जो विदाउट किसी भी वर्ड के फ्रिक्शन से, हेल्प से बोली जाती है, उसी को हम वोवेल लेटर कहते हैं। यानी अपने देसी अंदाज में सुनिए कि वह लेटर बिना किसी वर्ड की सहायता से जो लेटर बोली जाती है उसी लेटर को वोवेल लेटर कहा जाता है। जबकि जो लेटर वोवेल की सहायता से बोला जाता हो, जो लेटर फ्रिक्शन ऑफ वोवेल की लेटर सहायता से बोली जाती हो, तो उस लेटर को हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। जो शब्द, जो लेटर कभी वोवेल की सहायता से तो कभी वोवेल की सहायता से नहीं बोली जाती है, उसी को सेमी वोवेल लेटर कहते हैं। तो हम इनको बारीकी से पढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए वोवेल लेटर्स। वोवेल लेटर्स क्या होता है? तो अ लेटर which pronounces without the help of any letter is called vowel letters.
क्या होता है? वॉवेल लेटर, यानी वह अक्षर जो बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता, अक्षर की सहायता से बोली जाती है, उसी को लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। जैसे हमने बोला ई, ई, आई, ओ, यू। इसमें आप किसी भी अदर लेटर की सहायता से नहीं बोली जाती है, इसीलिए इस लेटर को इंडिपेंडेंट लेटर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 5 होते हैं। वॉवेल की संख्या कितनी होती है? 5 होते हैं। जैसे हमने जैसे बोले कि देर आर, इसे पॉइंट करके लिख दीजिए कि देर आर five vowel letters in English अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेलों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। कौन कौन होता है? तो ए, ई, आई, ओ, यू होता है। ये 5 आपको वोवेल की संख्या हो जाता है। और ये जो वोवेल है 5, इसको बिना किसी अदर लेटर की सहायता से बोली जाती है, इसीलिए इस लेटर जो होते हैं, इस लेटर को इंडिपेंडेंट लेटर भी कहा जाते हैं। ये स्वभाव से किस तरह के लेटर होते हैं? तो इंडिपेंडेंट लेटर होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि vowel letters are independent in nature। ये स्वभाव से किस तरह की होती है? तो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे आश्रित नहीं होती है। तो इस तरह हम वोवेल लेटर को हमने देखा। इसी तरह हम कॉन्सोनेंट लेटर को भी देखेंगे। इसके बाद आप हेडिंग दीजिए कॉन्सोनेंट लेटर। इसको आप चाहें तो आप खुद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा देते हैं। हमने वोवेल लेटर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है? हमने बताया कि वह लेटर, अ लेटर which pronounces with the help of vowel letters is called consonant लेटर होता है। यानी वह अक्षर जो वोवेल की सहायता से बोली जाती है, वह कॉन्सोनेंट लेटर होता है। यानी अ लेटर which pronounces with the help of vowel letters, that is called consonant letter। And I recently told you कि there are 19 consonant letter in English alphabet। And consonant letters also dependent letters in nature। यानी ये जो consonant letter होते हैं, ये स्वभाव से जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी किसी पे आश्रित होते हैं। इनकी संख्या जो होती है 19 होती है, यानी 19 होती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि there are 19 consonant letter
letters in English अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? तो 19 होती है। कौन कौन? तो ध्यान दीजिए, बी होती है, सी होती है, डी होती है, एफ होती है, इसी तरह जेड तक होते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये स्वभाव से किस तरह की होती है? तो डिपेंडेंट होती है। तो consonant letters are dependent in nature। ये स्वभाव से किस तरह का होते हैं? तो डिपेंडेंट होते हैं, किसी पे आश्रित होते हैं। तो आई होप दैट कि आपको कॉन्सोनेंट लेटर भी समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सेमी वोवेल लेटर। सेमी वोवेल लेटर क्या होता है? तो आपको फिर से बता दूं कि सेमी वोवेल लेटर वह अक्षर जो वोवेल के और कॉन्सोनेंट, वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह जो यूज होता है, दोनों की तरह जो बोले जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सेमी वोवेल लेटर्स। इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है, जबकि ये जो होते हैं वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों होते हैं। कंडीशन के साथ किस तरह हम पहचानेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम बताते हैं सेमी वोवेल लेटर्स। सेमी वोवेल लेटर्स, गलती ही लिखा जाता है। सेमी वोवेल लेटर, सेमी वोवेल लेटर्स क्या होता है? A letter which pronounces either with the help of vowel letters or without the help of consonant letters is called क्या होता है? सेमी वोवेल लेटर्स। सेमी वोवेल लेटर्स होता है, यानी कि वह लेटर, वह अक्षर जो वोवेल की सहायता से भी बोली जाती हो और विदाउट सहायता से भी बोली जाती है, तो उसी को सेमी वोवेल लेटर्स कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है 2 होती है। एक होता है W और दूसरा होता है Y। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये जो होते हैं इंडिपेंडेंट भी होता है और दूसरा जो इंडिपेंडेंट भी होता है और दूसरा जो होता है वो डिपेंडेंट भी होता है। क्या होता है? डिपेंडेंट भी होता है, यानी आश्रित और अआश्रित दोनों होते हैं। अब इसको हम किस तरह पहचानेंगे? तो आप हेडिंग दीजिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेमी वोवेल लेटर। Identification of semi vowel letters, W and Y।
जब हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं W और Y है, तो हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। उसी तरह एक बोलते हैं यस। तो ध्यान दीजिए, यानी जब किसी वर्ड के अगर शुरू में अगर W या Y आता है तो ये कॉन्सोनेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट लेटर हो जाता है। जबकि यही W और यस जब किसी वर्ड के अंत में या बीच में आते हैं तो ये सेमी वॉवेल हो जाता है, यानी वॉवेल लेटर्स हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं कि वाई, क्या लिखते हैं? वाई लिखते हैं। उसी तरह ट्राई लिखे, उसी तरह हम लिखे तो एच हाउ लिखते हैं, हाउ भी लिख सकते हैं। यही W लास्ट में आ गया, तो यहाँ यानी लास्ट में वाई ट्राई आया। यानी जब ये यानी वाई आया, वाई तो लास्ट में य आया, यानी ई उच्चारण देता है। क्या देता है? वाई उच्चारण वाई ई कर देता है ना, तो इसीलिए ई उच्चारण करते हैं। ट्राई, ये भी ई उच्चारण देता है। ई उच्चारण था। हाउ, W यहाँ क्या उच्चारण देता है? तो यू देता है, यानी ऊ देता है। क्या? ऊ देता है। तो इसी तरह अगर किसी वर्ड के अगर अंत में W और Y आता हो तो वह सेमी वोवेल हो जाता है। जबकि W और Y किसी वर्ड के शुरू में आता है तो सेमी कॉन्सोनेंट हो जाता है। तो आई होप दैट कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेमी वोवेल लेटर्स you know very well that, and after that I'm going to read or learn about the words. अगर if you also learn later, तो after that I hope that you obviously you learn words. So if you want to a screenshot of this topic, तो after that you obviously you may. I wipe this. हमने लेटर की बारीकी से हमने अध्ययन किए। लेटर को दो फॉर्म में हम अध्ययन किए, स्पोकन वे में किए और रिटन वे में किए। जब हम लेटर को हम अच्छी तरह से पहचान गए कि लेटर कहाँ क्या बोला जाता है, तो हम इसको हम बखूबी अच्छी तरह से जान गए। अब हमारी बारी आती है कि अगर हम लेटर पढ़ लिए तो हम वर्ड भी बनाना सीखेंगे। तो हम आपको बता दूं कि वर्ड भी हम बनाना सीखेंगे। और एक बार बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर ये वीडियो अच्छी लगता हो, अगर हम जो पढ़ाते हैं इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। क्या पढ़ेंगे? वर्ड। वर्ड क्या होता है? हमने लेटर सीखा कि लेटर क्या कहां से आया, तो हमारी वोकल यानी आवाज जो हम साउंड बोले हैं, यानी हम कोई भी कुछ बोलते हैं और उसको जो भी हम सिंबल देते हैं उसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। और हम लेटर को मिला कर जो बनता है और मीनिंग देता है, कोई अर्थ स्पष्ट करता है, उसी को क्या कहता है? तो वर्ड कहलाता है। तो वर्ड क्या है कि वर्ड इज अ group of letters which give complete meaning, which gives complete meaning is called word.
यानी वह शब्द जो लेटर को एक ग्रुप से मिला के बनाया गया हो और वह पूर्ण अर्थ देता हो, उसी को क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। जैसे हम लिखते हैं कि CMEO, क्या यह पूर्ण अर्थ देता है? इसको CMEO कर दे तो ये पूर्ण अर्थ देता है? तो ये पूर्ण अर्थ नहीं देगा, यानी कंप्लीट मीनिंग जो है नहीं देता है। तो इसको बनना क्या चाहिए था? तो ये बनेगा कि COME, तब ये होता है आना होता है। क्या होता है? आना होता है। उसी तरह अगर हम बोलूं कि A प्लस L प्लस डबल P, उसके बाद E बोलो, क्या अल्पी ये कोई वर्ड है? ये कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका सही जो होता है, क्योंकि इसका सही जो फॉर्म होता है APPLE बनता है, जो होता है सेब होता है। अगर हम इसी अल्पी को हम एक साथ जोड़ते हैं तो क्या ये मिला के कंप्लीट सेंस मीनिंग देता है? जरा आप बताइए। नहीं देता है। तुम इसको वर्ड मानेंगे? नहीं मानेंगे, ये वर्ड नहीं है। यानी इससे हमको पता चलता है कि किसी भी लेटर के एक समूह हो और वह पूर्ण अर्थ देता हो, कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसी को क्या कहते हैं? तो हम वर्ड कहते हैं। इसके बाद हमने देखा लेटर बनाया, उसके बाद हमने वर्ड भी बनाया, और वर्ड के बाद हम लोगों को सीखना है कि वर्ड से हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो हम सेंटेंस आपको अगले क्लास में बताएंगे। किस क्लास में? अगले क्लास में जो आपके अगला वीडियो आएगा उसमें हम सेंटेंस को बताएंगे, क्योंकि आज सेंटेंस इस वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि सेंटेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। इसीलिए सेंटेंस लगभग 2 क्लास में आपको लिए जाएंगे। आपने बहुत से जगह पढ़े होंगे कि सेंटेंस जो आपको नॉर्मल वे में बता देता है, लेकिन हम आपको वादा किए हैं कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। यानी हम सेंटेंस में है जो हम बेसिक से एडवांस तक सेंटेंस का हम बताएंगे। उसके बाद हमारा शुरू होगा ग्रामर का रियल टॉपिक। तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बात और बता दूं कि अगर आपको किसी भी लेटर की अगर सही प्रोनाउंसिएशन सीखना है तो आप तो क्या करें? आप कमेंट में बताएं कि आपको सीखना है, तो हम अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे। वो करीब आपको 5 से 6 वीडियो में आपको पूर्ण कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन की क्लास आपको दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।